गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज भी बापू के प्रति चल रहा है, ठीक है। और इसके मैंने आपको अब तक आधा जो भाग है इस पाठ का वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आधा भाग आपको आज समझाऊंगा, वो समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। निनाद आवाज, गगन आकाश, गुंजित यानी गुंजायमान कर देना, विषय जनित, विषाद दुख यानी कष्ट। उर के चरखे में उर माने हृदय होता है। तो इन पंक्तियों का जो भावार्थ है उसे समझाने से पहले इसमें कुछ और समझा रहा हूँ मैं आपको। इसी से संबंधित है कि कभी गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा चलाए गए चरखा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति करना नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके नहीं चलाया गया था, अपितु उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मा की शुद्धि करना। प्रिय छात्रों, अब स्टार्ट होगा यहाँ से कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म। कभी कह रहा है कि आपने अपने हृदय के चरखे पर न जाने कितने युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया और भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमय संगीत को आकाश में गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा प्रहलाद मानवीय कला के सूत्रपात हर लिया रंत यंत्र कौशल प्रवाद। कभी आगे कह रहा है, एक बार और सुन लीजिए कि आपने अपने हृदय के चरखे पर न जाने कितने युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया और भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमय संगीत को आकाश में गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों से, कभी कह रहे हैं कि चरखे से काटी गई सूत से बनी खद्दर को रंगने के साथ साथ आपने उस खादी में जीवन की नई आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए एक नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात कर दिया। हे नव आदर्शों के निर्माता, जहां आपने एक और युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण करके उससे उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर कर दिया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एवं नवीन सभ्यता को प्रारंभ कर दिया। आगे सुनते हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानव था पशु बलाक्रांत, श्रृंखलातास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नान रतम जयति सत्यम मावे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। आगे सुनते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। कभी कह रहा है कंस बंदनी, कंस का नाम आपने सभी ने सुना होगा। साम्राज्यवाद जो है वो ब्रिटिश शासन से है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद था वो भारतवासियों के लिए कंस के समान था और भारतवासी कंस की जेल में पड़े हुई कैदी देवकी के समान थे।
मानवता और अंग्रेजी साम्राज्य पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च अधिकारी या उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, जिस प्रकार देवकी ने कंस की जेल में भगवान कृष्ण को जन्म दे करके मानवता को आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई, यानी मानवता को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया, उसी प्रकार तुमने भी अपने सत्य और अहिंसा से इस ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश शासन से मानवता की आत्मा को मुक्त कराया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने न की नत पद प्रणत शांत। आगे कह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना के प्रभाव को बालक कृष्ण के पैरों के स्पर्श से नतमस्तक कर दिया, यानी यमुना को शांत कर दिया, उसी प्रकार तुमने अपने सत्य और अहिंसा के ताने बाने से इस ब्रिटिश शासन की बढ़ती हुई यमुना को अपने पैरों में नतमस्तक कर दिया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम। आगे कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंधनी, यानी सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की कोई स्वतंत्रता थी ही नहीं। हमारे बीच में जाति, धर्म, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी हुई थीं कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थीं। बंदी जग जीवन भूविभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृति काम। विज्ञान की प्रकृति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करना चाहते थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में हे महात्मा गांधी, आपने हमारे बीच जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतार लिया। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम। आगे कह रहे हैं कि आपने बताया कि संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत है, यानी कुछ सदैव रहने वाला है, तो वह है सत्य और राम का नाम। नानतम जयति सत्यमाभ्रे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। आगे कह रहे हैं कि इसलिए डरो मत हे अमृत संतान, विजय तुम्हारी ही होगी। ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रिय छात्रों, आपको यह भी पढ़नी है, समझनी है। इसका जो अभ्यास प्रश्न होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।